जहां ईद का त्योहार पूरे देश में गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करने वाले इस त्योहार को देश भर के मुसलमान भाई बहन पूरे उत्साह और खुशी के साथ मना रहे हैं। ईद के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में लोग मस्जिद में जाकर नमाज अता कर रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां देते दिखे। आम से लेकर खास तक सभी में इस त्योहार को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में ईद का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद के पावन मौके पर दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित पंजा शरीफ दरगाह पर जाकर ईद की नमाज पढ़ी। देखिए ये रिपोर्ट। तो 6 अलग अलग राज्यों से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की, दूसरी मुंबई, तीसरी पटना, चौथी जयपुर, पांचवी कोलकाता और छठवीं भोपाल से। इसके अलावा भी देश के अन्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में ईद को काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुसलमान भाई बहन ईद के त्योहार में ईदगाह पहुंचकर नमाज अता कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे हैं और काफ़ी खुशियों के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद के त्यौहार को लेकर के सभी जगहों पर पहले से ही खास इंतजाम किए गए। लोगों को परेशानी ना हो, नमाजियों को नमाज अता करने के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। और ये 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 6 अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ईदगाहों में भीड़ जो है वो लोगों की जुटी थी। उसके बाद नमाज अदा की गई और उसके बाद लोगों को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी गई। देखिए, पूरे एक महीने तक लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़े के साथ साथ इबादत करते हैं। और ये महीना एक तरह से दुआओं का भी महीना है, दान का भी महीना है और दानिशवर्दी का भी महीना है। उसके साथ ही साथ जो है वो मेरा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया के सभी मजहबों के मानने वाले रहते हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हो, ईसाई हों, पारसी हों, जितने भी दुनिया के मजहब हैं। और हर मजहब के मानने वालों का पर्व होता है, त्यौहार होता है और सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। तो मैं ईद के इस मौके पर पूरे सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारा ये ईद का त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार होता है। हम इसे बहुत खुशी के साथ मनाते हैं, सेवैयाँ खाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं, हंसी खुशी सब एक दूसरे से गले लगते हैं और एक दूसरे को मोहब्बत दिखाते हैं। मोहब्बत में जो है एक दूसरे से गले मिलकर जो है हम जो है हमदर्दी का एहसास दिलाते हैं, खुशी हंसी के साथ मनाते हैं। बहुत अच्छा त्यौहार होता है। हर साल हम जामा मस्जिद नमाज़ पढ़ने आते हैं और काफ़ी सालों से हमारे बड़ों से यहाँ नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं। ईद पे ईद उल फितर में नमाज पढ़ते हैं और सेवैयाँ वगैरह, मिठाई वगैरह सबका मेहमान आते आते हैं। ईद पे यही प्यार मोहब्बत का मैसेज है। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो त्यौहार है ये 30 दिन के रोजे रखने के बाद आता है और ये बहुत मुकद्दस तरीन त्यौहार है। ये अल्लाह की तरफ से खास जो है इनाम होता है मुसलमानों के लिए। और आज के दिन जो खास तौर से मुसलमान जो पूरे महीने तैयारी करते हैं आज के दिन के लिए, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए घरों में खास तौर से पकवान बनते हैं। इसके अलावा जो आज का जो खास मैसेज है वो ये है कि तमाम धर्मों के लोग एक साथ रहें, अमन आशती के साथ रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, क्योंकि यही गंगा जमनी तहजीब है और यही इस्लाम का पैगाम भी यही है कि हम लोग सभी लोग जो है इंसानियत के साथ रहें और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखा जाए तो देश भर में ईद का त्यौहार जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और जाहिर तौर पर दिल्ली में भी काफ़ी कुछ इंतज़ाम किए गए होंगे। अगर बात की जाए तो किस प्रकार से जो है वहाँ पर जो मुसलमान भाई बहन हैं उन्होंने ईद मनाई, क्या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी भी हुई इस दौरान? दिल्ली के अंदर जो सिविक एजेंसियां थी प्रशासन की तरफ से कल से काफी तैयारियां चल रही थी जोर शोर से। आप मेरे पीछे जो तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पे ये दिल्ली के वाई ब्लॉक की बड़ी मस्जिद है जिसके अंदर सुबह से ही ईद को लेकर तैयारियां चल रही थी और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ किए गए। आज ईद उल फितर के तौर पर आज जो ईद की मुबारकबाद यहाँ दी गई थी। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानूंगा ईद के त्योहार के बारे में। क्या नाम है आपका? सरफराज खान। सरफराज जी, आज ईद है, क्या कहना चाहेंगे, लोगों का संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ आज, क्या नाम है, जवान बहुत अच्छा है। तो इसको बताइए कुछ मैं आपके लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, प्रशासन बहुत बढ़िया। मेरा नाम असलम है। असलम जी, आज ईद है, ईद के त्योहार पे देशवासियों को क्या संदेश देना? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा बधाई है। बहुत प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी करेगी? बहुत बढ़िया है, प्रशासन ने बहुत साथ दिया हम लोगों को, बहुत बढ़िया व्यवस्था रही है। देखिए, आपने सुना कि प्रशासन की तरफ से सभी लोग बता रहे हैं कि बहुत यहाँ तैयारियां की गई थी। कल से ही यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की थी, सिविक एजेंसियां थी, तमाम यहाँ मौजूद थी। और आज सुबह से ही जब कल रात को जब ईद का चांद देखा गया था तो लोगों में एक उत्साह देखने का माहौल बना था। कल रात से ही आज बधाइयां और शुभकामनाएं देने का दौर जारी था और आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली के साथ साथ पूरे दुनिया के अंदर ईद मनाई जा रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है लोग भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रशासन ने पहले से ही इंतज़ाम किए हैं उसको लेकर के भी लोग काफ़ी संतुष्ट हैं कि हाँ, प्रशासन की ओर से इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं। और आपने साथ ही लोगों से बातचीत भी की तो लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है ईद को लेकर के। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और अलग अलग राज्यों से तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर ईदगाह पे नमाजी नमाज अता करते हुए भी दिख रहे हैं। और साथ ही इसको लेकर के प्रशासन पहले से ही तैयारी कर रखा था। ईद को लेकर के प्रशासन की ओर से पहले से ही तैयारियां की गई थी। कल रात चांद देखा गया, चांद रात मनाई गई, उसके बाद से ही लोगों में उत्साह है और उसके बाद आज ईद मनाई जा रही है। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा, आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में किस प्रकार से ईद को लेकर के इंतजाम देखने को मिले हैं? प्रशासन ने क्या पहले से ही तैयारियां की हुई थी? भैया बताइए, फोन कटा हुआ है। तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे हम। आपको बता दें कि देश भर में ईद की धूम देखने को मिल रही है और अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर सुबह से ही ईद को लेकर के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं और साथ ही ईद पर नमाज अदा करने दरगाह में भी पहुंचे हुए हैं, ईदगाहों में भी पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में जो है लोग इकट्ठा हुए हैं और ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ईदगाह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में ईद का जो त्यौहार है उसको लेकर के कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं?
देखिए अवंतिका, सुबह से ही लखनऊ के जो ईदगाह है, जो मस्जिदें हैं, उसके बाहर नमाजियों की भीड़ लगी हुई थी और उनके सुरक्षा के लिए तमाम जो पुलिस बल थे, पैरामिलिट्री फोर्स थी या फिर पीएसी के जो लोग थे वो तैनात थे, ताकि जो भी नमाजी मस्जिद के अंदर जाए या ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाए तो उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और पूरे एरिया में किसी तरीके की कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो। इसके लिए जो मजिस्ट्रेट थे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, उनको भी लगाया गया था और पूरी खुशी के तरीके से ईद मनाई जा रही है, क्योंकि हमने सुबह का नज़ारा वो देखा जब 7:30 बजे और 8:30 बजे जब ईदगाह और मस्जिदों के बाहर नमाज अदा की जा रही थी, मस्जिदों में जब नमाज अदा की जा रही थी, उससे पहले जब वहां पर लोग आए थे तो एक दूसरे से गले मिल करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। तो लोगों में खासा खुशी है और कल रात से ये खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल चांद रात थी और चांद रात में जब ईद का चांद दिखाई पड़ा तो आज के दिन ईद मनाने को लेकर के काफी उत्साह कल रात से देखने को मिला। तो आज भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। उत्तर प्रदेश में कल ये कहा जाएगा कि 37,018 जो मस्जिदें हैं, जो ईदगाह है, उसमें आज नमाज अदा करी जा रही है और लखनऊ में सबसे बड़ी नमाज अदा की जाती है वो ईदगाह में नमाज अदा की जाती है, जो लखनऊ के ऐशबाग इलाके, जिसमें लगभग 50,000 नमाजी इकट्ठा होंगे एक ही जगह और नमाज अदा करेंगे। तो ज़रूर एक महीने के बाद जो रमज़ान का पूरा महीना ख़त्म हुआ है और ख़त्म होने के बाद जो ईद का उत्साह है, तो लोगों में एक बहुत मुस्लिम बहुमूल जो समुदाय है उसमें बहुत खासा खुशी होती है और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में खुशियाँ देखने को आज सुबह से ही मिल रही है। तो तमाम लोग जो ईद की नमाज अभी अदा कर चुके हैं और कुछ लोग जो है वो नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों में ईद की खुशियों को लेकर के तमाम लोगों से मिलेंगे, उनके घर रिश्तेदार आएंगे। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम किए जा रहे थे वो पूरी तरीके से कल रात से ही सुबह तक देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने पहले से ही ईद को लेकर के तैयारियां कर ली थी और लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो इसको लेकर के ईदगाह में भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए थे। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि देश भर में आज ईद का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद को लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा तमाम नेताओं ने एक्स पर ट्वीट के माध्यम से देशवासियों को ईद की बधाई भी दी है। ट्वीट के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद की बधाई देते हुए भी जो दिग्गज नेतागण हैं वो नजर आए। लगातार सुबह से ही ट्वीट का दौर जारी है, जहां पर ट्वीट के माध्यम से देशवासियों को ईद की बधाई दी जा रही है। आपको बता दें कि ईदगाह में भी काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं और करीब एक ईदगाह, अगर लखनऊ में बात की जाए तो लखनऊ में एक ईदगाह में करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों के जुड़ने की बात सामने आई है। और हमारे साथ देहरादून से संवाददाता जुड़े हुए हैं। देहरादून से संवाददाता शुभम कोटनाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में किस तरीके से ईद के अवसर पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? करें तो आज ईद का पवित्र त्योहार है और आज का पूरे महीने भर से इंतजार था लोगों में और इस दिन को लेकर काफी उत्साह भी था। हालांकि एक दिन पूर्व ही ईद का त्योहार मनाया जाना चाहिए था, लेकिन चांद रात के चलते एक दिन ये लेट हुआ है, लेकिन फिर भी इसके पश्चात भी लोगों में काफी उत्साह है और तमाम जो शहर की मस्जिदें हैं वहां पर सुबह की नमाज अदा की गई और अमन, चैन, शांति की, देश की तरक्की की पर दुआ की गई। और इस शहर में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था पहले ही कर दी थी। सभी तरह की मस्जिदों के आसपास जो है एक पुलिस बल तैनात था, जिसके चलते कि किसी तरह की जो है जो नमाज अदा की जाए उसमें किसी तरह का कोई विघ्न ना पैदा हो सके, इस तरह से जो है पुलिस ने पहले ही अपने इंतजाम कर दिए थे। क्योंकि हम बताएं तो ईद का त्योहार भी है और इसके साथ ही नवरात्र भी चल रहे हैं, तो ऐसे में दोनों ही समुदाय जो है अपने अपने त्योहारों को अच्छे से मना सकें, बेहतर से मना सकें, इसके लिए पुलिस ने भी अपनी तैयारियां करी हुई थी। हम बात करें मस्जिदों की तो मस्जिदों में भी तमाम तैयारियां जो थी काफी पहले से तैयारी पूरी कर ली गई थी और इसी के साथ वहां पर लोगों के आने का सिलसिला भी कायम रहा। लोगों ने गले मिलकर मिष्ठान के साथ जो है
ईद को मनाया। और इसके साथ बिल्कुल, हम यानी कि देखें तो देखा अब जाए तो कहीं न तैयारियां कहीं काफी उत्तराखंड होने में लगी भी है। जो ईद का उत्साह है वो लोगों के बीच देखने को मिला है, जहां पर ईद की बधाइयों का जो सिलसिला है वो भी जारी हो चुका है। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय भी जुड़े हुए हैं। सुनील, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि भोपाल की बात की जाए तो फिलहाल भोपाल की भी तस्वीरें अभी हमने कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाई थी। वहां पर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल अवंतिका, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की जो मस्जिद है, सबसे बड़ी जो मस्जिद है ताजुल मस्जिद है, वहां पर सुबह पहले 7:15 पर नमाज अदा की गई। और नमाज के बाद जो है लोग हैं जो क्षेत्र के लोगों से गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी और अमन चैन शांति की दुआएं करी। और जो अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जी। पुलिस के पुख्ता इंतजाम थे वहां पर। जो सीआईएसएफ के जवान भी लगे होते किसी प्रकार की, क्योंकि इस वक्त एक और ईद का दिन है और दूसरी ओर नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा, तो किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाए इसके लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए। और सभी लोगों ने जो है ये अमन और शांति की दुआएं की। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो देश भर में ईद का उत्साह जो है वो जोरों पर देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवा, लखनऊ की बात की जाए तो कई बार ईद के दौरान ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि जगह कम होने की वजह से कुछ नमाजियों को रोड पर नमाज अदा करने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं यातायात बाधित होता है, आम लोगों को भी परेशानी होती है। तो इसको लेकर के क्या प्रशासन ने पहले से कुछ तैयारियां की थी, कुछ विशेष रणनीति तैयार की गई हो? बिल्कुल अवंतिका, सरकार का और शासन का ये सख्त रवैया था कि जो भी मस्जिद के बाहर या ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ेगा तो उनको वहाँ से उनकी निगरानी रखी जाए और उनको वहाँ से हटाया गया। लेकिन पिछले दिनों हम देखते हैं रमज़ान में भी जो जुमे की नमाज होती थी या इस बार जो ईदगाह की नमाज हुई उसमें कहीं पर भी लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि एडवाइजरी खासतौर से जारी की गई थी। और उसके पहले जब गोष्ठियाँ की गई, जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौलानाओं से मिलकर के बैठ के बातचीत की थी जुमे की नमाज से पहले, इस रमज़ान से पहले, तो ये साफ तौर से उनसे कहा था कि उनके मस्जिद पे या ईदगाह पे कोई भी नमाज पढ़ने आता है तो इसकी एडवाइजरी वो जारी कर दे कि सड़क पे कोई नमाज ना पढ़े। और सरकार इस पे सख्त है, तो लोगों ने इस बात को माना भी। और हम लोग को कई तस्वीरें लखनऊ के साथ साथ अन्य ज़िलों की कई तस्वीरें देखने को नहीं मिली कि कोई सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ रहा हो, क्योंकि इस पर पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने सतर्कता एक बरती है और ये कहा जाएगा कि लोगों को समझाने का प्रयास किया था। तो ये तस्वीरें देखने को उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल नहीं मिली है। और आज का भी यही हाल है कि आज जो ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी उत्तर प्रदेश के अलग अलग मस्जिदों में या ईदगाह में नमाज पढ़ने जाएंगे तो वो मस्जिद या ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ेंगे, बाहर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। क्योंकि सुबह का भी हमने जैसे दौर देखा कि जो ईदगाह में जब बहुत ज़्यादा कम जगह होती है और नमाजी ज़्यादा आते हैं तो उनको दो टाइम में बांटा गया, एक 7:30 की नमाज में और एक 8:30 की नमाज में, ताकि ये ना कहा जा सके कि लोग सड़कों पर बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं, शासन प्रशासन का उल्लंघन कर रहे हैं। तो जो मौलाना थे, जो तकरीर देते हैं, जो मस्जिदों और जगहों पे जो नमाज अदा करवाते हैं, उन्होंने नमाजियों को खास तौर से इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि जो सरकार कह रही है, जो शासन प्रशासन कह रहा है, उसे हमें मानना चाहिए और उस पर लागू अमल भी होना चाहिए। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अंदर या लखनऊ के अंदर साफ तौर से देखने को नहीं मिली है कि कोई सड़क पे नमाज पढ़ रहा हो, यातायात बाधित हो रहा हो, सरकार की ना सुनी जा रही हो, प्रशासन की ना सुनी जा रही हो। तो ये अभी तक कोई किसी भी तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अंदर या लखनऊ के अंदर देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो पहले से ही काफ़ी तरह की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से की गई थी और एडवाइजरी भी जारी की गई थी।